यूपी में जल्द लागू होगी नई स्टार्टअप नीति। कैबिनेट मंजूरी के बाद जारी होगा नोटिफिकेशन। प्रदेश में बनेंगे 20 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। राम जन्मभूमि मंदिर में सीईओ के लिए निकाली गई भर्ती। आवेदन की अंतिम तारीख 18 जुलाई 2026। मंदिर ट्रस्ट की मांग, सीईओ का हिंदू होना अनिवार्य। 3 हफ्ते बाद विदेश से भारत लौटे राहुल गांधी आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से करेंगे मुलाकात। बिहार में गुटबाजी और राम मंदिर दान चोरी मुद्दों पर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लोगों से सावधानियां बरतने की सलाह। अमेरिकी केंद्रीय कमान की घोषणा। यूएस ने ईरानी जहाजों की नाकेबंदी का किया ऐलान। तेल की कीमतें 9% तक बढ़ी। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे देश भर में हो रही झमाझम बारिश। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट लगातार जारी है। यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में भारी बारिश से लैंडस्लाइड और तेज हवा और बारिश से मौसम का मिजाज बदला है। भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखी जा रही है, तो लगातार परेशानी यहां बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर बारिश ने एक बार फिर से तबाही मचा दी है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश से लैंडस्लाइड की भी खबरें लगातार सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देश भर में हो रही झमाझम बारिश। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश। यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है। इसके अलावा तेज हवा और बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया है। भारी बारिश से कोई जो इलाके हैं, इलाकों में जलभराव है। कई राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां देश भर में लगातार इस वक्त बारिश का अलर्ट जारी है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश से लैंडस्लाइड की खबरें लगातार सामने आ रही है। और इस बीच आपको बताते चले, तेज हवा और बारिश से लोगों का यहां जरूर जीना मुहाल है। एक तरफ हालांकि गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ सड़कों पर लगातार बारिश की वजह से, पानी भरने की वजह से आवागमन बाधित होती हुई नजर आ रही है। अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं अलग अलग राज्यों से। असम, छत्तीसगढ़, पुणे, महाराष्ट्र और गुजरात से अलग अलग तस्वीरें, जहां हर तरफ से बारिश का कहर लगातार जारी है। सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। यहाँ पर हालांकि गर्मी से जरूर यहाँ राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन उन लोगों के लिए जरूर ये मुसीबतें बनकर सामने आई है जो सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, काम ठप पड़ा हुआ है। लोगों को कई दिक्कतें और परेशानियां हो रही हैं। और ये तस्वीरें अलग अलग राज्य से दिखा रहे हैं आपको, जहाँ ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड में भी देखिए लगातार लैंडस्लाइड से गंभीर समस्या सामना करना पड़ रहा है, जहां पर लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है। भूस्खलन की भी लगातार खबरें सामने आ रही है। ऋषिकेश की ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गंगा का जलस्तर चेतावनी लाइन तक पहुंच गया है। लगातार बढ़ते जलस्तर के बाद से पुलिस प्रशासन लोगों से ये अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि एक निश्चित दूरी पर ही रहे और ज्यादा अंदर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकती है। इसके साथ ही नैनीताल से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां भूस्खलन की भी लगातार खबरें सामने आ रही है। रोड पर पहाड़े को दरकने के बाद से आवागमन बाधित हो गया है, जिसके बाद पूरी कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, मलबा को सड़क से हटाने की जद्दोजहद की जा रही है। इसके अलावा तीसरी तस्वीर आप तक रुद्रप्रयाग से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार लोगों को दिक्कतें और परेशानी हो रही है। और वही चौथी तस्वीर देहरादून से, जहां लगातार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है।
सड़कों पर पानी भर गई है। कई जगह बाढ़ की स्थिति देखी जा रही है। खासतौर से संवेदनशील इलाकों में इस वक्त ज्यादा परेशानी लोगों को होती हुई नजर आ रही है। तो बारिश का लगातार डबल अटैक इस वक्त देखने को मिल रहा है। सड़कों पर लबालब पानी भर गया है। लोगों के आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं और लगातार मौसम विभाग भी लोगों से अपील कर रहा है कि ऐसे समय में घर से बाहर ना निकले, बहुत जरूरी हो तो ही बाहर से निकले। हालांकि देखिए, लगातार पड़ रही गर्मी के बाद से ज़रूर ये राहत भरी खबर है, लेकिन दूसरी ओर लगातार बारिश के बाद से ज़रूर परेशानी बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो देखिए, आपको बताते चले कि इस वक्त बारिश का कहर तमाम राज्यों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और चलिए अलग अलग जगह आपको लिए चलते हैं जहां से हमारे तमाम संवाददाता जुड़ रहे हैं, जो आपको पल पल की खबर भी देंगे। प्रवीण पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, इसके साथ ही स्मिता चौहान देहरादून से जुड़ रही है और प्रवीण चौबे जुड़ रहे हैं वाराणसी से। सबसे पहले स्मिता आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए बेहद गंभीर स्थिति खासतौर से उत्तराखंड में देखने को मिलती है। पहाड़ी दरकती हैं, लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है, भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई है। अभी क्या कुछ स्थिति है और किस तरह से प्रशासन की तैयारियां हैं, स्मिता? आप तक आवाज पहुंच रही है स्मिता? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, प्लीज म्यूट करें, अनम्यूट करें प्लीज। स्मिता, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अपने फोन को प्लीज अनम्यूट करें। चलिए आपके पास लौटती हूँ, लेकिन प्रणवीर से भी जानकारी ले लेती हूँ। प्रणवीर, देखिए उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, और ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारी है और लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? प्रणवीर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप प्लीज अनम्यूट करें। बारिश का अलर्ट जारी है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है बारिश का मौसम है उसको लेकर के जो है अलर्ट जारी है। लेकिन अगर बारिश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो सीवर है, जो नाले हैं, नगर निगम ने उसको साफ सफाई के लिए आदेश दे दिया है कि किसी भी प्रकार से बरसात के समय जो नाले हैं, जो नालियां हैं, सफाई के लिए ना बचे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जहां पर जल जमाव होता है वहां पर ये निर्देश दिया गया है नगर निगम की तरफ से कि वहां पर एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाए, जिससे बीमारी ना फैले। क्योंकि सपना अक्सर देखा जाता है कि जब बरसात शुरू होता है तो बरसात के ठीक बाद जो है लोगों के अंदर बीमारियां शुरू हो जाती है। जहां पर जल जमा होता है वहां बीमारी की गंभीर समस्याएं बनी रहती हैं। तो ऐसे में नगर निगम ने सतर्कता बरतते हुए एंटी लार्वा का छिड़काव शुरू कर दिया है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो तराई क्षेत्र है, जहां पर जल जमा होता है, जल भराव होता है, गोमती नदी से लेकर के तमाम नदियों की बाढ़ को देखते हुए वहां पर अलर्ट जारी किया गया कि जो निचले स्तर पर लोग हैं, जो नदी के अंदर रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाएं, किसी भी प्रकार से उनको जन हानि ना हो। दूसरी सबसे बड़ी बात है, उनके जो पशु हैं, पशुपालकों को भी सख्त निर्देश दिया गया है कि वो अपने पशुओं के लिए चारा इकट्ठा कर ले, बाहर कर ले, ताकि बरसात में और जल जमाव में उनको किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। लेकिन अगर इसी बारिश की बात की जाए, जो तराई क्षेत्र हैं, जो किसान हैं, उन किसानों के अंदर काफी खुशी का लहर देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर धान की रोपाई की बात की जाए तो लगभग 1 बीघे का अगर आकलन माना जाए तो 2 से 3 घंटे लगते थे, जिसमें पानी भरना पड़ता था, तब उसके बाद उनकी धान की रोपाई हो पाती थी। लेकिन जो धान की रोपाई हो जाती थी, उस फसलों को भी लगना कहीं ना कहीं मुश्किल होता था तेज धूप को देख करके। लेकिन जो मौसम है, मौसम को देखते हुए अगर बात करें किसानों की, तो किसान जो अन्नदाता हैं वो काफी खुश हैं और अपने खेतों में वो धान की रोपाई कर रहे हैं। और किसी भी प्रकार से जो तराई क्षेत्र है वहां सबसे पहले वो धान की रोपाई करते रहे, ताकि जब पानी हो, जब बारिश हो, तब उनके जो फसल है उनको कहीं ना कहीं नुकसान न पहुंचने पाए। तो बारिश है तो बारिश में दो तरफा फायदा, एक तरफ तो नुकसान की बात हो रही है, लेकिन दूसरे तरफ जो अन्नदाता है, जो किसान है, उनकी अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर है, उनके चेहरों पर खुशी है, क्योंकि उनको मेहनत कम करना पड़ रहा है और उनकी धान की रोपाई का फसल आसानी से हो रहा है। क्योंकि किसान अक्सर जो है परेशान होता है, किसान को समय पर बीज नहीं मिल पाती है, बरसात नहीं हो पाते हैं, नहरों में पानी नहीं आती है, तो तमाम ऐसी दिक्कतें होती है जिनको उनकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही बारिश अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस बारिश से लोगों को बहुत राहत है। गर्मी के साथ साथ जो किसान हैं, जिन्होंने खेती
चुकी है, उनके लिए बारिश बहुत ही लाभप्रद है। तमाम ऐसे किसान हैं जो कि धान की रोपाई कर चुके हैं, अब उनको खाद का समय आ रहा है, नहरों में पानी नहीं आ रहा था, लेकिन नहरों के पानी के साथ साथ जो भगवान ने जो बरसात शुरू की, जो बारिश शुरू हुआ, उससे उनको बहुत बड़ी राहत है। लेकिन अगर शहरों की बात करें तो शहरों में यही बारिश कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक समस्या बनी हुई है, क्योंकि जो निचले स्तर पर रहते हैं उनके घरों में पानी घुस जा रहा है, घर के बाहर पानी नहीं निकल पा रहा है, नालियां जाम है, जो सड़कें भर जा रही हैं, सीवर लाइन चौक है, तो तमाम ऐसी समस्या शहरों में है। लेकिन हालांकि नगर निगम ने, जो नगर आयुक्त हैं गौरव कुमार और लखनऊ की महापौर है सुषमा करकवाल, इन्होंने साफ तौर पर ये जो बाढ़ स्टेशन पंप बने हैं उनका निरीक्षण किया था कि पानी अगर कहीं जलजमाव होता है तो पानी कहीं ना कहीं निकलने के लिए उनकी व्यवस्था बनाई जाए, समय से पानी निकल जाए ताकि किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। लेकिन यही बरसात अगर जिले में बात की जाए, गांव देहात की बात की जाए, तो किसानों के लिए यह वर्षा नहीं अमृत वर्षा कही जा रही है। जी ठीक है प्रवीण, आपके पास आऊंगी। देखिए लगातार तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आ रही है। प्रवीण, आपके पास आऊंगी। वाराणसी में भी क्या कुछ स्थिति है, क्या प्रशासन ने पहले से तैयारियां कर ली थी, और साथ ही ये भी बताइए कि इस वक्त ट्रैफिक की क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है, क्या इससे सड़क या फिर रेल सेवाएं क्या बाधित हुई है, क्या उन पर कुछ असर पड़ा है? सपना, बिल्कुल देखा जाए तो वाराणसी में 3 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, मौसम एकदम खुला हुआ है। मौसम विभाग ने वैसे अलर्ट किया है कि हल्की गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन पूरे पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो पूरे पूर्वांचल से मौसम गायब सा हो गया है। लेकिन वहीं पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हो रही है उससे दुश्वारियां जरूर बढ़ रही है, क्योंकि नदियों का जो जलस्तर है वो लगातार, कल गंगा नदी का जो जलस्तर है वो कहा जाए तो 3 सीढ़ी जो है एकदम से ऊपर आ गया। तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला अधिकारी और सीडीओ, मुख्य विकास अधिकारी ने निरीक्षण किया और उन्होंने चेतावनी दी। वही नदियों के किनारे रहने वाले गांवों से लेकर शहर तक को भी चेतावनी बरतने का निर्देश दिया गया है। और सड़कों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है, यहाँ सड़कों का जो जाल बिछा है उसको लेकर के निश्चित तौर से जो पहले की दशा थी गड्ढा युक्त सड़कें होती थी वो गड्ढा मुक्त है इस समय कह सकते हैं हम। वाराणसी में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन फिलहाल मौसम को लेकर अगर कहा जाए तो एक निराशा लगी है किसानों के हाथ, क्योंकि जो चैती का हमारे यहाँ जो चैती लगती है उसको वो धान बहुत पहले लग जाता है, तो पानी की आवश्यकता होती है। और दूसरी जो जुलाई महीने में धान की रोपाई होती है उसके लिए बारिश की आवश्यकता होती है। और मजबूत अगर बारिश नहीं होगी तो कहीं न कहीं निश्चित तौर से ये दुश्वारियां बढ़ सकती है। लेकिन जो पहाड़ी इलाकों में उत्तराखंड की बात किया जाए तो उत्तराखंड देहरादून में जो बारिश हो रही है उससे जो है दुश्वारियां बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। लगातार पानी का जलस्तर गंगा नदी हो चाहे वर्णा नदी हो, अस्सी हो, क्योंकि जो काशी है वो 3 नदियों के घिराव से घिरा हुआ है, तो निश्चित तौर से ये दुश्वारियां बढ़ने की एक संभावना, उसको लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल स्मिता, देखिए उत्तराखंड में खास तौर से अलग अलग राज्यों से पर्यटक पहुंचते हैं ऐसे मौसम के लुत्फ उठाते हुए खास तौर पर, लेकिन अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही है, लैंडस्लाइड से रिलेटेड तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसका असर पर्यटकों पर और चारधाम यात्रा पर कितना पड़ा है ये बताइए, और साथ ही प्रशासन की क्या तैयारी है स्मिता? बिल्कुल सपना, आप मेरी आवाज सुन पा रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, सुनिए बताइए। बिल्कुल सपना, देखिए उत्तराखंड में जो मानसून है वो पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। अगर हम बात करें पहाड़ी जिलों की तो पहाड़ी क्षेत्रों में इस वक्त जो है वो बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड्स की घटनाएं लगातार हो रही है। हम चाहे मसूरी की बात कर ले, हम चाहे चमोली की बात कर ले, हम रुद्रप्रयाग की बात कर ले, श्रीनगर की बात कर ले, पिथौरागढ़ की बात कर ले, बागेश्वर की बात कर ले, इन तमाम जगहों पर जो है इस वक्त भारी बारिश के कारण जो है लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार वहाँ पर लगातार जो है रोड जो है वहाँ पर भूस्खलन के चलते जो है बाधित हो जा रहा है, जिसको लेकर लगातार जेसीबी की जो मशीनें हैं वो वहाँ पर तैनात की गई हैं, जिससे जैसे ही भूस्खलन होता है तो वहाँ पर उसे हटाने की कोशिश कर दी जाती है, वो काम चालू कर दिया जाता है। बीआरओ हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, तमाम जो टीमें हैं वो इस वक्त अलर्ट मोड पर है। अगर हम प्लेन की बात करें, अगर हम देहरादून, हरिद्वार, उधर करें तो यहाँ भी जो बारिश है कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कई जगहों पर हरिद्वार में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, रुड़की में भी लगभग कुछ इसी तरह की स्थितियां हैं। हालांकि प्रशासन ने और नगर निगम ने अपनी पूरी तैयारियां की है, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं और ज्यादा चीजों को करने की जरूरत आ पड़ी है। लेकिन जो स्थितियां हैं वो अभी कंट्रोल में है।
लेकिन अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते पुलिस और एसडीआरएफ लगातार सतर्क कर रही है कि आप लोग नदियों से दूर रहें। जो लोग हरिद्वार में स्नान करने आ रहे हैं उन्हें साफ कहा जा रहा है कि आप लोग सीधे नदी में ना उतरे, घाट पर किसी लोटे से या फिर चेन पकड़कर आप नहाएं, क्योंकि ऐसे में अभी हम देख रहे हैं लगातार कई घटनाएं हो रही हैं। कई जो युवक हैं वो इस बात को नहीं समझते हैं कि नदियों का जो इस वक्त बहाव है वो कितना तेज है। लगातार जो पुलिस है वो आपको सतर्क कर रही है, अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं। कल ही एक 12 साल के युवक की तरफ बात करें तो वो गंगा नदी में बह गया, जिसका रेस्क्यू किया जा रहा है, जिसको अभी तक ढूंढा नहीं गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ऐसी कई घटनाएं जो है वो लगातार हो रही है, लेकिन सरकार जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है लोगों को जागरूक करे, लेकिन लोगों को भी ये बात समझने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है लोगों को भी ये बात समझने की। प्रवीण देखिए, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या फिर पूर्वांचल का जो है पूरा एरिया, हर जगह बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में क्या कुछ अलर्ट जारी किया है, लोग अपने स्तर से क्या कुछ बचाव कर रहे हैं और इसके अलावा प्रशासन की क्या तैयारी है? अगर देखा जाए तो हमारे साथ इस समय उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या समस्याएं आती है बारिश में, क्या नहीं आती है। क्या नाम है आपका बच्चा? पीयूष यादव। प्रवीण, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट करके बात करें तो शायद आवाज पहुंच जाए। आ रही है आवाज? आ रही है बिल्कुल जी। हमारे साथ किसान है पीयूष यादव जी। पीयूष जी, हम इनसे बात करेंगे। पीयूष जी, क्या समस्या आती है अगर बारिश नहीं होती है, और अधिक बारिश होने से क्या समस्याएं बढ़ती है, ये जरा बताइए। बारिश न होने पर किसानों की खरीफ की मुख्य फसल जैसे धान की बुआई और रोपाई में देरी का सामना करना पड़ता है। इसके अभाव में तैयार नर्सरी सूखने और पीला पड़ने लगती है। सिंचाई के लिए नलकी पर बिजली पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे लागत वृद्धि जाती है। अच्छा, ये बताइए, इस बार बारिश नहीं हो रही है पूर्वांचल के लगभग में, तो अभी इस समय धान तैयार है आपका? नर्सरी तैयार नहीं और मशीन से भर रहे हैं तो उसमें लागत ज्यादा आएगी, तो काफी नुकसान होगा। इससे बारिश न होने से किसानों को अत्यधिक नुकसान। और जो बाढ़ उत्तराखंड में बारिश हो रही है उससे जो बाढ़ नदियां जैसे गंगा है, समय बढ़ना, यहाँ गोमती, 4 नदियां काशी में है, तो उससे क्या नुकसान हो रहा है? चंदौली में हम लोगों का बगल से सटा हुआ हमारा गांव है चंदौली, जिसमें धान की रोपाई होती है, नहर से ही मुख्य उसका होता है। तो अभी उसमें उतना पानी नहीं है जिससे धान किसान कर सकते हैं। अभी थोड़ा पानी है। तो अगर देखा जाए तो किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों के लिए अगर बारिश अधिक होती है तब भी मुसीबत बढ़ती है, बारिश कम हो रही है तो धान की जो रोपाई है उसको लेकर कहीं न कहीं मुश्किलें बढ़ रही है किसानों की। बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसानों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रणवीर भी हम देख पा रहे हैं, आपके पीछे भी तमाम लोगों की मौजूदगी है, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि ये इस मौसम ने उनके लिए क्या कुछ राहत दी है। हालांकि देखिए, जरूर गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन कई परेशानियां ऐसी हैं जिससे लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है। प्रणवीर, निश्चित तौर पे सपना, ये जो लोग खड़े हैं ये गांव है और गांव में जो किसान हैं और किसानों की जो है, आप खास तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गांव के किसान हैं और किसानों लगातार किसानों के लिए बारिश किस तरीके से लाभप्रद है, किस तरीके से ये धान की रोपाई में इन सबको फायदा पहुंचाती है, उस पर कहीं ना कहीं बात करने की कोशिश करेंगे कि इन सब लोगों को किस प्रकार से फायदा मिल रहा है धान की रोपाई में। आप बताएं कि आप जो है धान की रोपाई चल रही है इस समय, किस प्रकार से किसानों को खासतौर से बारिश फायदा पहुंचा रही है? ये जो प्रकृति ने बारिश किया है वो बहुत ही अच्छा हुआ है हम लोगों के लिए, किसान के लिए, कि हम लोगों को मशीन नहीं चलाना पड़ता है और ये हम लोगों का जो रोपाई है ये सुचारू रूप से चल रहा है। इससे हम लोग बहुत प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो किसान है, तमाम और भी किसान है यहाँ पर बात करेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से धान की रोपाई के लिए खासतौर पर जो है जय जवान जय किसान कहा जाता है, धान की रोपाई के लिए किस प्रकार से ये लाभप्रद माना जा रहा है। बात जैसे अभी क्या था, 20 दिन पहले डीजल के लिए बहुत किल्लत थी किसानों के पास,
तो उससे जो प्रकृति ने बारिश किया है उससे किसान की परेशानी दुख दूर हो गया है। लोग अपने काम में व्यस्त हैं, रोपाई सुचारू रूप से चल रहा है, उनको डीजल के लिए भटकना नहीं पड़ रहा है, अपना काम कर रहे हैं सब लोग, बहुत सुंदर भाव से चल रहा है सब सर। निश्चित तौर पे आपने सुना कि जिस तरीके से किसानों के लिए सबसे बड़ी बात है ये जो बारिश है, राहत भरी खबर इसलिए है क्योंकि डीजल और पेट्रोल का अक्सर आपने देखा है, डीजल और पेट्रोल के लिए दिक्कत थी। जो लोग किसान थे उनको डीजल समय पे नहीं मिल पा रहा था, उनको डीजल के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उस दृष्टिकोण से जो किसान के अंदर एक खुशी की लहर है कि किसान सबसे खुश हैं क्योंकि अन्नदाता है। यदि जब किसान धान का फसल या गेहूं का फसल उपज करते हैं तब जाकर के लोगों को भोजन मिलता है, तब जाकर के लोग व्यापार कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अन्नदाता किसान है, जिस तरीके से नारा लगता है जय जवान जय किसान का नारा लगता है, किसान को अन्नदाता कहा जाता है, तो किसानों के लिए बारिश किसी अमृत से कम नहीं है किसी भी प्रकार से जो है किसानों को। इसीलिए आपने सुना कि किसान लगातार बिल्कुल किसानों के लिए अमृत से कम नहीं और लगातार देखिए बारिश किसानों के लिए फायदेमंद जरूर होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं तो जो इस बारिश के बाद से दो चार होना पड़ रहा है। स्मिता आपके पास आऊंगी क्योंकि देखिए उत्तराखंड में लगातार हमने एक बार देखा, पिछली बार भी देखिए थराली और बराली जिस तरह से पहाड़ों की दरकने की खबरें सामने आई, काफी नुकसान हुआ, हजारों लोगों की जानें चली गई। और इस समय हम देख पा रहे हैं कि बारिश के बाद से जो गंगा की धारा है वो चेतावनी रेखा से ऊपर उठ गया है। ऐसे में वहां पर क्या चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, लोग किस तरह से वहां पर चेत रहे और साथ ही किस तरह से प्रशासन उन्हें हिदायत दे रहा है, क्या जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, किस तरह से लोगों को सतर्क किया जा रहा है? देखिए अगर हम ऋषिकेश की बात करें तो ऋषिकेश में गंगा जो है वो अपने जो उसकी वार्निंग चेतावनी लाइन है उसके पूरी तरह से ऊपर आ चुकी है, जिसके बाद जल पुलिस वहाँ पर तैनात है और लगातार जो है वहाँ पर अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि सभी लोग जो है वो घाट से दूर रहे। जो घाट के पास रहने वाले लोग हैं, जो घर हैं, उन्हें खाली करा दिया गया है। नदियों के पास में जो भी लोग रह रहे हैं, जो रहवासी हैं, उन्हें वहाँ से तत्काल प्रभाव से उन्हें वहाँ से हटाकर उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि अगर रात में कभी बारिश का पानी बनता है या इस तरह की स्थिति आती है, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं अमूमन होती ही रहती है। आपने थराली और थराली का जिक्र किया, जहाँ पर इस वक्त भी जो है मॉनिटरिंग की जाती है। जो जिलाधिकारी हैं वहाँ पर जाकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। स्थितियाँ बहुत ज्यादा विपरीत ना हो, उन्हें संभालने के लिए पहले से ही काम शुरू कर दिया गया है, ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसे समय रहते संभाल लिया जाए, ताकि कोई जन हानि ना हो। इन तमाम चीजों को लेकर जो है प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपदा विभाग 24 घंटे अलर्ट मोड पर है। सभी अधिकारियों की छुट्टियां जो है वो नदियों के किनारे जो लोग हैं उन्हें लगातार वार्निंग दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। जो लोग रह रहे हैं उन्हें वहां से विस्थापित किया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो मॉनिटरिंग की जा रही है तो वो ड्रोन से भी की जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से लगातार जो है जैसे ही मौसम का अलर्ट आता है, हैवी रेन का अलर्ट आता है, सभी लोगों के मोबाइल पर ये मैसेज पहुंच जाता है। और साथ ही आपको बता दें चारधाम यात्रा को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि चारधाम यात्रा में हम चाहे यमुनोत्री की बात कर ले, गंगोत्री की बात कर ले, केदारनाथ की बात कर ले, तो वहां भी पिछली बार की तरह जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ था और अभी कुछ दिन पहले भी वहां पर गौरीकुंड में जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ था, ऐसे में वहां पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खुद जो जिलाधिकारी हैं विशाल मिश्रा वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो खुद जाकर जगहों पर निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों को सचेत कर रहे हैं। जो पुलिस एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, बीआरओ है, तमाम लोग जो हैं, तमाम सिक्योरिटी वहां पर अलर्ट मोड पर है। जैसे ही ऐसी स्थिति आती है वो श्रद्धालुओं को जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाते हैं, वहां से निकालते हैं, ताकि कोई जनहानि ना हो। लगातार जो है प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है, लगातार लोगों को जानकारी दी जा रही है और जैसे ही मौसम खराब होता है यात्रा को थोड़े समय के लिए रोक दिया जाता है। यात्रियों से ये अपील की जाती है कि यात्री जहां हैं वहां पर रहें, सुरक्षित रहें और जैसे ही मौसम साफ होगा उसके बाद वो अपनी यात्रा पर निकले, ताकि कोई हानि ना हो, किसी तरह का कोई नुकसान लोगों को ना हो और वो अच्छे से श्रद्धा भाव से और एक अच्छे अनुभव के साथ चारधाम की यात्रा कर सकती, चाहे वो हेमकुंड साहिब की यात्रा हो, चाहे वो चारधाम यात्रा हो, चाहे वो पिथौरागढ़ में वो आदि कैलाश की यात्रा हो। इस वक्त सभी लोगों को चेतावनी दी जाती है और प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, पल पल पे वो नजर जो है जानकारी लेते हैं। खुद जो है आपदा
विभाग जाते हैं, आपदा विभाग की लगातार बैठकें हो रही हैं ताकि स्थिति को समझा जा सके और नियंत्रण में रखा जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार मानसून इस वक्त सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बारिश ने लोगों को जरूर राहत दी है, तो वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक जाम की स्थिति से लोगों के आवागमन में दिक्कतें और परेशानी होना यहाँ पर लाजमी है। इसके साथ ही साथ लगातार प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है। IMD भी लगातार कई राज्यों में अलर्ट जारी कर रहा है। इस समय हमारी भी यही अपील है कि प्रशासन की अपील को माने और सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।